नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज पर। क्या आप जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है? इस वीडियो में हम एमएसपी के महत्व, इसकी संरचना और इसके पीछे की नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी वह सुनिश्चित राशि है जो सरकार किसानों को उनके उत्पाद खरीदने पर भुगतान करती है। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग CACP द्वारा की जाती है, जो उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य की प्रवृत्तियां, फसल के बीच मूल्य संतुलन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में हुआ था। कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों CCEA, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन लेती है। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए मुनाफेदार कीमतें सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। CACP 22 निर्धारित फसलों के लिए एमएसपी और चीनी के लिए उचित और मुनाफेदार मूल्य FRP की सिफारिश करता है। निर्धारित फसलें 7 अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 दलहन, चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन, रापासीड मस्टर्ड, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कैनोला और नाइजर सीड, 4 वाणिज्यिक फसलें, कपास, शुगरकेन, कोकोनट और कच्चा जूट। 3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। CACP हर फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है। 1 A2, इसमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं जो किसान ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रमिक, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर खर्च की है। 2 A2 प्लस FL, इसमें A2 के साथ परिवार के अप्रत्यक्ष श्रम का मूल्य भी शामिल है। 3 C2, यह एक अधिक व्यापक लागत है जिसमें स्वामित्व वाली भूमि और स्थायी पूंजी संपत्तियों के लिए किराया और ब्याज शामिल होता है। यह A2 प्लस FL के अलावा होता है। CACP केवल A2 प्लस FL लागत को लाभ के लिए मानता है, लेकिन C2 लागत का उपयोग मुख्य रूप से CACP द्वारा संदर्भ लागत, अवसर लागत के रूप में किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि अनुशंसित MSPs इन लागतों को कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में कवर करती हैं या नहीं। नीड फॉर MSP डीजल, बिजली और उर्वरकों के लिए उच्च इनपुट कीमतें। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य प्राप्त हो, जो कृषि संकट और गरीबी को कम करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन राज्यों में महत्वपूर्ण है जहां कृषि एक प्रमुख आजीविका का स्रोत है। वेरियस कमिटीज ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कृषि मूल्य आयोग APC, इसका गठन 1965 में कृषि वस्तुओं के लिए MSP की सिफारिश करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में इसे कृषि लागत और कीमत आयोग CACP का नया नाम दिया गया। CACP 23 विभिन्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन और कपास के लिए MSP की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय किसान आयोग NCF की स्थापना 2004 में MSO के स्वामीनाथन के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को संबोधित करने और उनके कल्याण के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। NCF ने उत्पादन की लागत पर न्यूनतम 50% लाभ को MSP के रूप में सिफारिश की। शांता कुमार समिति को 2014 में खाद्य निगम FCI की समीक्षा और सुधारों के सुझाव के लिए स्थापित किया गया। समिति ने किसानों के लिए मूल्य आधारित से आय आधारित समर्थन में परिवर्तन की सिफारिश की। तो दोस्तों, आज आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में बहुत कुछ सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगली बार एक नए ज्ञान के साथ मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।